नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हम जानते हैं, धर्मों ने विज्ञान के अनुसार अपना रूप बदलना शुरू कर दिया है। क्रिश्चियंस में कैथोलिक के बाद प्रोटेस्टेंट आया, उसी तरह से हर धर्म ने समय के अनुसार अपना रूप बदला है। हर देश में धर्मों ने अलग अलग रूप बदला। अगर देखा जाए 16वीं से 17वीं शताब्दी पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत ही उथल पुथल का दौर था। ये वो समय था जब कई हजार सालों की शोषण, हिंसा, प्रथाओं की प्रोधर बना धर्म मानव सभ्यता को लगातार अंधेरे में धकेलते जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मानव सभ्यता से ही कुछ तर्कशील व्यक्तित्व प्राकृतिक संरचनाओं तथा उसके रहस्यों को तर्क के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसे आगे चलकर विज्ञान कहा जाने लगा। और वहीं भारत में भक्ति रस और तरह तरह के धार्मिक बकवासों की पांडुलिपि को सहेजने में कुछ लोग लगे हुए थे। कुछ चाटुकार बाबरनामा, अकबरनामा और जहांगीरनामा लिखने में व्यस्त थे, तो कुछ तरह तरह की चालीसाओं और काल्पनिक ईश्वर के महिमा मंडन के मंत्रों का निर्माण कर रहे थे। पश्चिम में फ्रांसिस बेकन ने यह विचार प्रस्तुत किए कि विज्ञान ही मानव सभ्यता का भविष्य है, और इस बात को पश्चिम के कुछ तर्कशील लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया। लियोनार्डो दा विंसी से लेकर गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन इस पर जी जान से लग गए और मानव सभ्यता के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए विज्ञान अपना रूप बदलने लगा। और मानव सभ्यता जो अब तक धर्म की बैसाखी पे थी, अब वो वहाँ से निकलकर विज्ञान के सहारे सभ्यताओं का विकास करने लगी। उसी समय भारत में तुलसीदास रामचरितमानस लिखकर धर्म की गंदगी को धार देने में लगे हुए थे। इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए 18वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती भी ईश्वरीय महिमा मंडन के लोभ से न बच सके। इन्हीं स्वामी जी की देन है आर्य समाज। आजकल आर्य समाज विज्ञान को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। इन्हें अच्छे से समझने से पहले इसके निर्माता यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक संक्षिप्त जीवन देखना जरूरी है। बचपन से हम सभी को स्कूलों में पढ़ाया गया है कि एक बालक पूजा पाठ में बैठा था, पंडित मूर्ति का भोग लगा रहे थे, पूजा पाठ खत्म होती है, सभी चले जाते हैं, वो बालक वहीं पे बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक चूहा भोग में रखे हुए प्रसाद को खाने लगता है। इस घटना को देखने के बाद उस बालक का मन विचलित हो जाता है और वह मूर्ति पूजा के औचित्य पे सवाल उठाने लगता है। वह अपने पिता से सवाल करता है कि क्यों एक चूहा इसे खा गया। उसके पिताजी इसका कुछ संतुष्ट आंसर नहीं दे पाते और फिर वो बालक सत्य की खोज में आगे निकल पड़ता है। सत्य की खोज में वो ढेरों सारी किताब पढ़ते जाता है, सारे धर्मों को समझता है, अपने भी धर्मों को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। फिर वो पाता है कि जो भी धार्मिक किताबें हैं उनमें देवताओं का वर्णन है, किसी सुप्रीम शक्ति का वर्णन है। लगभग सारे धर्मों ने यही बात कही है, एकाध धर्मों को छोड़कर, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। लेकिन उसकी तलाश यही खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ते जाता है। फिर वो पुराणों को पढ़ता है, पुराणों की काल्पनिकता से भी वो संतुष्ट नहीं होता, वो कुछ और ब्राह्मणीय ग्रंथ पढ़ता है। फिर वो वेदों की तरफ जाता है और फिर यहीं पे ठहर जाता है। वो देखता है कि वेदों में किसी भी तरह की मूर्ति पूजा की बात नहीं थी। चूंकि ये भी मूर्ति पूजा से संतुष्ट नहीं था, तो यहाँ पे उसके विचार मिलते हैं और फिर वो यहीं पे रुक जाता है। वह वेदों को ही अंतिम सत्य मान लेता है और 1875 में एक किताब छपती है जिसका नाम होता है सत्य प्रकाश। वह बालक जो अब स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हो चुके हैं। वेदों की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, चूंकि वह भी धार्मिक बुक है तो उसमें भी तरह तरह के देवताओं को खुश करने का वर्णन है। तो वह अपने सत्य प्रकाश की किताब में उन लिखे हुए मंत्रों को अपने तरह से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। इस कोशिश में उन्हें कई तरह के समझौते और कई धार्मिक लोभ से भी वह बच नहीं पाते और फिर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। प्रथम दृष्टया आर्य समाज पाखंडों के खिलाफ एक क्रांति लगती है, लेकिन धर्म का लोभ, वेद का लोभ और ईश्वर का लोभ उन्हें आसमान से गिरे खजूर पे लटके जैसा चरितार्थ करता है। सत्य प्रकाश में उनका ये लोभ पूरी तरह से चरितार्थ होता है। स्वामी जी की बुक सत्य प्रकाश, जो कि 1875 में छपी थी, 7वीं और 8वीं शताब्दी के पुराणों के काल्पनिक चरित्रों को ये अपनी इस बुक में अलग अलग धातु से बने हुए साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि उनके ही समकालीन वैज्ञानिक मेंडलीव, जो कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल 71 में मॉडिफाइड करके पेश कर चुके थे, प्रथम मर्तबा 69 में पेश किया था। अब जरा सोचिए, एक तरफ विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ हमारे यहाँ धर्मों के काल्पनिक चरित्रों को ही जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो स्वामी जी ने
चैप्टर 1 में ईश्वर को परिभाषित करने के लिए तरह तरह के काल्पनिक नामों को जो कि वेद में दिए हुए हैं, पुराण में दिए हुए हैं और कई ब्राह्मणीय ग्रंथों में दिए हुए हैं, उनको परिभाषित किया है। जैसे यहाँ पे आप देखें, सत्य प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ये लिखा हुआ है, इसमें ईश्वर का नाम परमात्मा है और इसके पहले ये श्लोक दिया हुआ है। आगे फिर ये कहते हैं उसका नाम परमेश्वर है। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ये प्रथम चैप्टर में ही कहते हैं इसीलिए परमेश्वर का नाम सविता है। आगे फिर ये परमेश्वर का नाम देव है। यानी कि जितने भी अलग अलग देवता वेदों में दिए हुए थे, उन सभी को जस्टिफाई करने के लिए उसका नाम वो परमात्मा बताते हैं। यानी कि एक ईश्वर का बाद का कंसेप्ट ये लेकर आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें परमेश्वर का नाम देव है, इससे परमेश्वर का नाम कुबेर है। ये सबको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं और साथ में एक और गलती जो करते जाते हैं वो ये थी कि वो इन सबको धातु बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है, तो इसीलिए परमात्मा का नाम आकाश है। इसके पहले ये भी बोलते हैं परमात्मा का नाम जल है। ऊपर ये भी बोलते हैं ईश्वर का नाम पृथ्वी है, यहाँ पे रुद्र है। फिर ये यहाँ पे बोलते हैं कि इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है, इसीलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। परमेश्वर का नाम मंडल है, इस धातु से मंडल शब्द सिद्ध होता है, इसीलिए परमेश्वर का नाम मंडल है। इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। तो इससे ये पता चलता है कि स्वामी जी धर्म को जस्टिफाई करने के चक्कर में कई सारी बातों से समझौता करते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों के लोभ से बच नहीं पाते और वो उसे जस्टिफाई करने के चक्कर में उसे धातु का रूप बताने लगते हैं और जितने भी अलग अलग वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ईश्वर के लिए, उन सबको एक परमात्मा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश का 2nd एडिशन है और यहाँ से आप क्लियरली ये देख सकते हैं, परमेश्वर का नाम सत्य है, इसीलिए परमेश्वर का नाम ज्ञान है, इसीलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। ये हर चीज को परमेश्वर साबित करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए आर्य समाज आजकल ये कहते हुए नजर आता है कि कण कण में ईश्वर है। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से पूरी केमिस्ट्री का जन्म हो गया, उससे कई सारे डिपार्टमेंट बने, केमिकल्स को समझना आसान हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना आसान हो गया और आप जानते हैं कि उससे मेडिकल क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई क्योंकि उसने विज्ञान का रास्ता अपनाया, जबकि हमारे यहाँ धर्म का ये लोभ सिर्फ हिंसा और दंगे में कन्वर्ट होकर रह गया। हम इससे कुछ भी नहीं बना सके। आज जहाँ विज्ञान को स्वीकार कर पूरी दुनिया न जाने कितनी ऊंचाइयों को छू रही है, वही आर्य समाज सिर्फ धर्मों को जस्टिफाई करने के चक्कर में वही 1875 की दुनिया में जी रहा है। स्वामी जी का ईश्वर प्रेम सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर 1 में झलकता है। उसमें वो ईश्वर को वास्तविक बताने के प्रयास करते हैं और जैसा कि मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश का बुक में भी दिखाया, ईश्वर को परिभाषित करने का यह लोभ आर्य समाज का भी हिस्सा है और आर्य समाज का यह ईश्वरीय लोभ उन्हें फिर से धर्म की खाई में ढकेल देता है, जिससे अंधविश्वास, नफरत, हिंसा और कुप्रथा ही पैदा होती रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सत्य प्रकाश का 12 and 13 and 14 चैप्टर। इसमें स्वामी जी जैनों को, बौद्धों को और चार्वाक दर्शन की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। साथ ही ईसाइयों और मुसलमानों की भी कड़ी आलोचना करते हुए नजर आते हैं। जबकि देखा जाए तो ये वेदों का बचाव करने लगते हैं और ईश्वरीय महिमा का गुणगान करने लगते हैं। यहाँ से इनका एक पक्षपात का चेहरा नजर आता है। हालांकि स्वामी जी सभी धर्मों की बखिया उघेड़ते हैं, उसके पाखंडों को लेकर यहाँ पे तार्किक लोगों की सहमति उनसे बन सकती है, लेकिन अगले ही पल वो ईश्वर की महत्ता का पक्ष लेकर, वेदों की महत्ता का पक्ष लेकर ढाक के 3 पात कर देते हैं। स्वामी जी निश्चित ही 18वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके समकक्ष ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले तथा उनकी सहयोगी फातिमा शेख विज्ञान के एजुकेशन को लेकर सामाजिक ढांचों को बदलने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वामी जी वेदों में विज्ञान खोज रहे थे और रिजल्ट आज सबके सामने है। आज भी आर्य समाज एक भी खोज नहीं कर सका है सिवाय विज्ञान को सिर्फ बातों ही बातों में चुनौती देने के। आलोचना से कोई नहीं बच सकता, सिर्फ सार्वभौमिक सत्य ही है जो उससे अछूता है। सिर्फ विज्ञान ही मानव सभ्यता के भविष्य को निखार सकता है। इसीलिए विज्ञान को अपनाना ही मानव सभ्यता के लिए हितकर है। यह वीडियो सभी तर्कशील साथियों को समर्पित है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग तर्कशील हो सके और जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। धन्यवाद।